बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इस वेल इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है चैनल पे, और नोटिफिकेशन भी ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें सबसे पहले। तो पाकिस्तान का वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक, जिसको हम सब वर्ल्ड क्लास कहते नहीं हैं, मानते हैं, उस वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक की आज इंडिया ने दुर्गत बना के रख दी। मतलब इधर छक्का चौका वैसी की तैसी करके रख दी। पूरी जो है बैट बॉलिंग लाइनअप की कोई जवाब नहीं रखा। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जवाब ही नहीं रखा। और फिर बारिश आ गई। बाबर आजम की ज़ाहिर है दोस्ती यारी जो है वो यहाँ पे बारिश ने निभाई और उनको बचाया आके, वरना तो ये स्कोर 330-40 तक कहीं आराम से बहुत इजीली पहुँच जाता। खैर अभी भी ऐसा है, मैंने टाइटल इसलिए दिया है ऐसा क्योंकि मुझे जो लगता है, जाहिर सी बात है, तो मैं वही बात जो मुझे करनी है मैं वही टाइटल पे भी लिखूँगा। तो अगर आपको ऐसा नहीं लगता यू कैन डिसएग्री, बट बारिश जो है वो आज बचा गई। सूरत हाल जो है वो आपको नज़र आ रही है, सामने ही है सबके के जो है भाई, बारिश पूरा दिन होती रही। ग्राउंड में जो है वो बिल्कुल वेट कंडीशंस हो गई, पैचेस बन गए बॉलर्स के जो है वो रनअप के पास, जिस वजह से जो है वो मैच कंटिन्यू हो नहीं सका। रिज़र्व डे इस मैच के लिए रखा गया था और रिज़र्व डे में ही इस मैच को ले जाया गया। और अब रिज़र्व डे के बाद जो है अब सीन ये है भाई कि पाकिस्तान और इंडिया वहीं से स्टार्ट करेंगे मैच जहाँ से ख़त्म हुआ था। सिचुएशन कुछ यूँ है कि इंडिया ने 147 फॉर द लॉस ऑफ 2 बनाए इन 24.1 ओवर्स। और अब उनके बाकी मानदा जो ओवर हैं 50 ओवर्स में से ज़ाहिर है वो उनको कल खेलना है। उसके बाद पाकिस्तान अपने पूरे 50 ओवर्स में जो भी टारगेट होगा उसको पूरा करेगा। तो अब या वो बात कर लें हम कि भाई ये वो हमारी बॉलिंग ने कमबैक कर लिया था। मैं ज़ाहिर सी बात है दूसरे लोग ये बात कर रहे होंगे। अगर आप ये चाहते हो कि मैं ये बोलूँ कि भाई हमारे बॉलर्स ने कमबैक कर लिया था और अब हम ऐसी की तैसी कर देते और सबको आउट कर देते, तो भाई ये पाली के लिए तो है नहीं, ठीक है ना भैया, ये मेलबर्न तो है नहीं, ये कोलंबो है। और यहाँ विराट कोहली के आखिरी 3 स्कोर जो हैं वो 103, 110, 128 ये हैं। और उसके अलावा रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्या करके गए ये आपने देख ही लिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्रिकेट की, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है कि भाई हम ऑल आउट कर लेते और जो है वो 200 के अंदर या 250, चलो 300 250 के अंदर हम ऑल आउट कर लेते। ये उन लोगों के लिए जिन्हें क्रिकेट का कुछ नहीं पता। अब वो जो क्रिकेट समझते हैं ना वो लोग, उनके लिए बता देता हूँ भाई, सिंपल सी चीज़ है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल जिस तरीके का स्टार्ट इंडिया को देके गए, मतलब शाहीन अफरीदी की जहाँ स्विंग नहीं होती वहाँ पे उनकी बॉलिंग वेवर्ड हो जाती है। ये बात मैं आज से नहीं, ये बात मैं पिछले 2 सालों से कह रहा हूँ। और ये बात जाहिर सी बात है मेरे चैनल की जो ऑडियंस है, जो मुझे पहले से देखती आ रही है मेरी वीडियोस को, तो उनको ये बात पता होगी कि मैं ये बात कब से कह रहा हूँ। तो इट डजेंट मीन ही इज़ नॉट अ गुड बॉलर, ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, नो डाउट अबाउट दैट। बट अगर आप हकीकतन वर्ल्ड क्लास होते हो तो फिर आपको अपना दूसरे प्लान बी की तरफ भी जाना होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे इस हरबे से विकेट नहीं मिल रही तो मुझे किस तरफ जाके विकेट लेनी है और अपनी टीम को ब्रेक थ्रू देना है। तो शाहीन अफरीदी का ये हमें नज़र नहीं आया। अच्छा, रोहित शर्मा जो आउट होगा, लोग कहेंगे कि भाई वो कमबैक तो कर लिया था उसने, भाई वो टाइम करना चाह रहा था शॉट को, एलिगेंट प्लेसमेंट जो होती है उस टाइप से पीछे जाके, लेकिन वो हो नहीं पाया उससे। और प्लस ये कि शुभमन गिल जो है वो भी आउट होगा। बट रोहित शर्मा जो है वो वही बात है ना, एक तरीके से तो आप कह लो उनको ये शुरू में ही आउट है। जब खेलता है तो फिर वो भाई ऐसे ही खेलता है। शुभमन गिल ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, 10 चौके 1 छक्का एक अकेले बंदे ने लगाया। तो आप अंदाज़ा लगा लो कितनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग उसने की होगी। तो हैट्स ऑफ टू हिम, ही इज़ अ यंग राइजिंग प्लेयर फ्रॉम इंडिया एंड इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे। पिछले मैच में भी थोड़ा अच्छे नज़र आ रहा था, मगर ये है कि शाहीन अफरीदी की जो वेदर फोरकास्ट की वजह से अफेक्टनेस थी, यानी जो अफेक्ट किया उन्होंने इंडियन बैटिंग लाइनअप को, जाहिर सी बात है वो वेदर ने उनका साथ दिया। ग्लूमी कंडीशन, ओवरकास्ट कंडीशन में आपको पता है बॉल स्किड करता है, स्विंग होता है, एयर में आपको स्विंग मिलता है। और शाहीन को आज स्विंग नहीं मिला, तो इस वजह से आपने देखा कि किस तरीके से उसने वेवर्ड बॉलिंग की। एज़ फार एज दी अदर एंड इज कंसर्न ऑफ बॉलिंग, नसीम शाह उसने अपनी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है। उसका लेंथ ज़रा शाहीन से थोड़ा सा हटके है, वो थोड़ा आगे बैक ऑफ अ लेंथ भी बॉल करता है, शॉर्ट ऑफ अ लेंथ भी बॉल करता है, 6 to 8 मीटर लेंथ पे बॉल करता है कभी। तो उस हिसाब से जो है वो ज़्यादातर इनफैक्ट, तो उस हिसाब से शाहीन से डिफरेंट हो जाता है। वो सिर्फ स्विंग पे रिलाई नहीं करता, वो स्टम्प टू स्टम्प लाइन भी है उसकी, बाउंसर भी करता है, प्लस पेस भी उसका ज़्यादा है। तो उस हिसाब से वो थोड़ा सा इफेक्टिव और मज़ीद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो खाली स्विंग पर रिलाई नहीं करता। अब यहाँ पर शाहीन अफरीदी को स्विंग नहीं मिली, वो किस तरीके के विवर्ड नजर आए आज आप सबने देखा। मैं इस पर कोई बात नहीं करूँगा। अच्छा, अब
रोहित शर्मा और शुभमन गिल के आउट होने के बाद केएल राहुल ने आके 1-2 चौके मारे, मगर विराट कोहली ने उनको बोला भाई थोड़ा ज़रा आराम सब्र करो, ये अभी 25 ओवर हो गए, 24 ओवर हो गए, 22-23 ओवर हुए थे उस वक्त। मतलब अगले 8 ओवर तक अगर पाकिस्तान विकेट नहीं लेता है और हम 30-32 ओवर में 180-190 तक भी होते हैं, तो फिर आखिरी 20 ओवर में हम T20 खेल के 150 बना सकते हैं। यानी अगर 190 पे हैं वो 30 ओवर में, क्योंकि 24 ओवर में तो 147 पे हैं, अगर अगले 6 ओवर में वो 50 रन भी बनाते हैं या 40 रन भी बनाते हैं, चलो 280 कर लो, और 150 रन होते हैं 20 ओवर में आखिरी, जबकि डबल होता है आखिरी 20 ओवर में स्कोर, मगर फिर भी चलो ऐसे कर लेते हैं। 180 अगर जो है वो बनते हैं 30 ओवर में, पूरे अभी 24 में 147 हैं, 30 में होते 180, और फिर बचते 20 ओवर। उन 20 ओवर में अगर इंडिया गिरे पड़े भी 150 रन भी बनाता तो क्या टारगेट होता भाई? 330, और मैंने टाइटल पे क्या लिखा है? 330। तो फिर क्या पाकिस्तान इसको चेस कर पाता या नहीं, ये एक अलग डिबेट है। मगर ये विकेट जिस पाए का है उस विकेट पे 330 चेस होना था। क्यों? क्योंकि सीधा सा विकेट है, बॉल थोड़ा सा नीचे भी ले रहा है, अनइवन बाउंस है इस विकेट पे, 2 पेस विकेट है, तो इस पे चेस ज़रूर होना था। क्यों? क्योंकि देखो इतनी बारिश है, ये वो वेट कंडीशंस है, इंडिया वाले भी थोड़ा सा परेशान होते हैं। बट हैविंग सेड दैट, उनको प्रॉब्लम ये आना था कि वहाँ पे बॉल और ज़्यादा वेट होता, और पाकिस्तान भी अगर आज बॉलिंग करता तो पाकिस्तान को ज़रूर अफेक्टनेस हो जाती, शाहीन और जो है वो नसीम को, बारिश की वजह से। मगर मॉइस्चर होने की वजह से भी हेल्प मिलती, बट वही वेट होने वाला बॉल फिर पाकिस्तान के लिए भी जो है वो डिसएडवांटेज पे चला जाता। अब सारी प्रॉब्लम यहाँ पे अपनी जगह। मैंने आपको ये बताया कि ये टारगेट 330 हो रहा था, कैलकुलेट करके भी आपको बता दिया। अब इतनी क्रिकेट तो आप लोग भी समझते हो यार कि इतना समझ जाओगे। अब मुद्दे की बात, पाकिस्तान ने टॉस जीता, इंडिया को बैटिंग करा दी। लोग कह रहे हैं गलत भी की, कुछ कह रहे हैं सही किया। लोगों की बात मैं नहीं करता, मेरी अपनी राय दे देता हूँ। मैं इस पे ये समझता हूँ कि थोड़ा सा शायद बाबर और कंपनी ये सोच रहे थे कि हम यार रेन ब्रेक्स होंगे, मोमेंटम टूटेगा बैटिंग का, अंदर जाओ बाहर आओ, ये वो, इस तरीके से हमारे लिए मसला ना हो जाए कहीं। जबकि ये दैट वाज अ scintillating condition to bat on when the toss was happened, because the sun was shining brightly and the pitch was dry. It looks as if though at the toss situation, but उसके बाद सिचुएशन बदली। उस सिचुएशन का तो इंडिया ने फ़ायदा उठा लिया और जो भुरकस निकाला है बॉलिंग का, मार मार के डिस्ट्रॉय कर दिया, थ्रैश कर दिया वर्ल्ड क्लास बॉलिंग को। बट अगर यहाँ पाकिस्तान बैटिंग करता तो पाकिस्तान को भी फ़ायदा होता, लेकिन यह जुर्रत और बहादुरी इसमें होती कि अगर पाकिस्तान खुद बैटिंग करता, फॉरगेट अबाउट द रेन ब्रेक्स, रेन इंटरप्शंस। अगर आप थे इतने बड़े भाई नंबर 1 टीम हो तो आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। बट इनका जो मुझे सोच नज़र आई उसके पीछे, वो मैंने आपको बता दी कि सोच शायद ये थी कि जो है भाई रेन ब्रेक्स और रेन इंटरप्शन हमें परेशान ना करे, इस वजह से हम जो है वो उनको पहले बैटिंग कराते हैं। बट ये वाकई खटका था कि इंडिया को अगर इस सनशाइन में आप बैटिंग करा रहे हो, खुश्क विकेट पे, ड्राई विकेट पे, जब बारिश नहीं हो रही थी, ये जब की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, बारिश बाद में हुई है, मैच जब शुरू हो रहा था उससे पहले की बात। तो उस वक्त ऐसा ही लग रहा था कि यार मतलब अच्छी कंडीशन है बैटिंग के लिए। बट स्टिल आपने यहाँ ये देखना है कि उस वक्त की कंडीशन को मद्देनज़र रखना था या अगली चीज़ों को सोचना था। तो यहाँ बाबर समझे कि हम जो है वो आगे का सोचें, और शायद ठीक भी होगा उनकी दानिश में जो उनकी सोच थी। बट मेरी राय ये है कि यार ठीक है यार, अब सही हो या गलत हो, फैसला उन्होंने कर लिया ना। रेन इंटरप्शन से ट्रबल तो आता है बैटिंग लाइनअप को, ये चीज़ है तो। बट अब ये थ्रेट बारिश का जो था वो ज़्यादा था, इस वजह से शायद बाबर ने फैसला किया, जो कि मैं समझता हूँ शायद ठीक भी है। बट गलत भी इसको अगर जो कह रहे हैं उनको आप बुरा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उनका भी लॉजिक ठीक है। इस सूरज निकली हुई विकेट पे, खुश विकेट पे, बैटिंग ट्रैक पे आपको बैटिंग करनी चाहिए थी। आप रन लगाते 300 साढ़े 300 बोर्ड पे, फिर आप इंडिया से कहते हैं भाईजान आओ ज़रा इधर चेस करो, फिर आपकी बॉलिंग अफेक्ट ज़ाहिर है फिर वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, वो अफेक्ट करता है उनको कि शाहीन का जो उनके सर पे सवार है ये वो, ये सारी चीज़ें, फिर शायद इंडिया की बैटिंग लाइनअप उतना फ्रीली नहीं खेल पाती। बट आपने डर और बुज़दिली का मुजाहरा किया और उनको बैटिंग दी, फिर उन्होंने जो किया आपके साथ वो आपने देखा ही। बहरहाल मैच जो है वो स्टिल ऑन है, पाकिस्तान की टीम इन ट्रबल में आज थी, बच गए। कल का दिन क्या होगा क्या नहीं होगा कोई कुछ नहीं कह सकता, क्या कंडीशन होंगी, क्या वेदर होगा किसी को कुछ नहीं पता। बट रेन फोरकास्ट और ज़्यादा है कल तो। अब सीन ये है भाई, मैं ये नहीं कहूँगा कि कल पाकिस्तान इनको आके ऑल आउट कर लेगा या इंडिया आके इनको 330 बना लेगा, क्योंकि भाई कल टोटली डिफरेंट डे हो जाएगा। लक भी प्लेयर्स का चेंज होगा, ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हैं मैटर करती हैं।
कल क्या होगा ये मुझे नहीं पता, बस मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर इंडिया की बैटिंग कल भी चल गई और उनका लक हुआ, किस्मत ने उन पे मेहरबानी की, तो वो 330 का ये मैंने जो टाइटल में लिखा है इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो करेंगे। They are aiming for 330, looking for 300, not I doesn't mean के I didn't mean के भाई वो 300 ही करेंगे या 330 ही करेंगे, क्या पता वो 250 पे आउट हो जाए, बट it looks as if though from the scenario so far it looks that India is looking for 330। बहरहाल बाबर की आज कप्तानी का भी पता चल गया, शादाब को टोटली मार पड़ी, 19 रन उन्होंने एक ओवर में दिए, 121 रन का शुभमन गिल और रोहित शर्मा का ओपनिंग स्टैंड। यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि कितनी डेप्थ है इंडियन बैटिंग में और डेंजरस बैटिंग लाइनअप है। मैं इसीलिए कहता हूँ आपको कि आपकी कलाई ऐसे नहीं खुलेगी, आपको पता चलेगा एक ना एक दिन, आप लोग अभी तो तारीफ़ें करते रहो, आपको पता चलेगा एक ना एक दिन कि हमारे में क्या फ्लॉज हैं क्या नहीं। अगर जिस टीम का बैटिंग लाइनअप में चौथे नंबर पे रिजवान जैसा प्लेयर खेल रहा हो तो फिर उस टीम का अल्लाह ही मालिक है, ये हम पहले ही कह चुके हैं, क्योंकि वो वन डायमेंशन प्लेयर है, एक साइड पर खेलता है। तो बस अब आप इससे अंदाज़ा लगा लो। साउथ को आपने बाहर बिठाया हुआ है, फ़हीम अशरफ को गोद में चढ़ा लिया, पहले वसीम जूनियर को चढ़ाया हुआ था गोद में, सही है, नवाज़ तो मैच में रहा था, नवाज़ को बिठा दिया, फ़हीम अशरफ को अब खिला रहे हैं। मेरी ये समझ नहीं आ रही वसीम जूनियर का क्या कसूर है बेचारे का, पहले तो उसको आपने हर टेस्ट भी खिला दिया, वनडे भी, T20 भी, और गोद का बच्चा बनाया हुआ था धानी जब तक टीम में था, अब आपने वसीम जूनियर को हटा के फ़हीम अशरफ को खिलाया हुआ है। तो मेरी यहाँ पे बिल्कुल नहीं समझ में आया लॉजिक कि फ़हीम अशरफ जिनका पेस भी वसीम जूनियर से कम है, बैटिंग भी जो है वो आज तक करके नहीं दी उन्होंने कभी पाकिस्तान को, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ वसीम जूनियर को होना चाहिए था, लेकिन यहाँ वही खेलेगा भाई जिसकी पर्ची है, यहाँ वही खेलेगा जो है बाबर का पसंदीदा है, बाकी तो शायद सी सीधी। और बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे ये लगा, जो उन्होंने ये बोला ना कि भाई दिल छोटा ना हो, ये सारी बातें उन्होंने कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इससे लगा कि ही डिडंट वांट टू प्ले फ़हीम अशरफ। तो बाकी अब देखते हैं कि क्या मामला रहता है क्या नहीं रहता, ये तो बाबर और उनकी टीम ही जाने, लेकिन कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। नवाज़ तू मेरा मैच विनर है, हम इकट्ठे आ रहे हैं, इकट्ठे जीतेंगे, ये सारी चीज़ें अब जो है वो मुझे पसे पर्दा नज़र आ रही हैं। क्यों? क्योंकि फ़हीम अशरफ खेल रहा है और वसीम जूनियर नहीं खेल रहा। बहरहाल टुमारो विल बी अ बिग डे, इंडिया इज़ लुकिंग फॉर 330 और मोर, और पाकिस्तान नीड्स टू पिक अर्ली विकेट्स एंड विराट कोहली एंड KL राहुल बोथ आर द की, बिकॉज अब आपको पता है कि ये दोनों ही ऐसे प्लेयर हैं जो मैच को टर्न कर सकते हैं ऑन हिज हेड, तो भाई इन दोनों की विकेटें लेना बड़ा ज़रूरी है। बहरहाल इंडिया मुश्किल में नहीं है, पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया उसने, ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो क्रिकेट समझते हैं। हाँ, जो क्रिकेट ही नहीं समझते, बाबर के फैंस ऐसे हैं कुछ, सारे नहीं, ऐसे कुछ फैंस हैं जो बस ये बोलते हैं नहीं बस हम जीतेंगे और बाबर वर्ल्ड क्लास है और जो है क्या नाम अपना ये पाकिस्तान इनको 200 के अंदर आउट कर लेगा। ये उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगा, भाई आप जीत गए आज, आप इंडिया को बारिश ने बचा लिया आज, वरना तो पाकिस्तान उनको 210 पे आउट कर लेता। हमारा जो क्रिकेट समझने वाले हैं उनके लिए क्या पॉइंट है, मैंने उनको बता दिया कि भाई इंडिया इज़ लुकिंग फॉर 330, पाकिस्तान नीड टू पिक अर्ली विकेट्स। विराट कोहली के इरादे ठीक नज़र नहीं आ रहे, उन्होंने जो है सीधी बात है प्लान कर लिया, स्लो खेलना है 30-32 ओवर तक, फिर उसके बाद आखिरी 20 ओवर में हम 150 रन बनाएंगे, 130-150, और इनको 320-330 का टारगेट देंगे और फिर देखते हैं किस तरह पूरा करते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह।